करीब एक साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े 3 नए बिलों को कानून की शक्ल दी थी, लेकिन किसानों ने इसका विरोध कर दिया। विरोध भी एक साल से ज्यादा चला, अब भी चल रहा है, और फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने आए, कहा कि वो तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से बिल भी पास हो गया है, लेकिन किसान अब भी डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बने बिना वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन मोदी सरकार के मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने पर करीब 17 लाख करोड़ का बोझ आएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या एमएसपी पर कानून बनाना सरकार के लिए संभव नहीं है? और क्या अभी जो एमएसपी किसानों को मिल रही है वो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए पर्याप्त है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज तफसील से बात होगी एमएसपी पर, जिसको लेकर न तो सरकार आपको सच्चाई बताती है और न ही आम किसानों को इसका गुणागणित समझ में आता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कहिए या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी, ये वो कीमत होती है जिस पर सरकार किसी किसान से उसकी फसल की खरीद करती है। उदाहरण के तौर पर 2019-20 में सरकार किसानों से गेहूं 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदती थी। 2020-21 में इसे बढ़ाकर 1975 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था, लेकिन अब इस साल गेहूं की खरीद 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगी। इसकी शुरुआत की थी तब के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री ने। उनके वक्त में कृषि मंत्री थे चिदंबरम सुब्रमण्यम। 1 अगस्त 1964 को चिदंबरम सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री शास्त्री के सचिव एल.के. झा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जो अनाज की कम से कम उतनी कीमत तय कर सके कि किसानों को नुकसान न हो। 24 सितंबर 1964 को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी। 19 अक्टूबर 1965 को इस पर अंतिम मुहर लगी और फिर देश में पहली बार 1966-67 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई। मकसद ये था कि अगर किसी साल अनाज का उत्पादन ज़्यादा भी हो जाए तो अनाज की कीमतें इतनी नीचे न चली जाएं कि किसानों को नुकसान हो जाए। साथ ही सरकार किसानों से फसल खरीदकर उसका भंडारण कर सके, ताकि अकाल जैसी स्थिति में अनाज की कमी न हो, और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के लिए भी अनाज की व्यवस्था की जा सके। 1966-67 में जब एमएसपी की शुरुआत हुई तो उस वक्त सिर्फ गेहूं के ही दाम तय किए गए थे। इसकी वजह से किसानों ने दूसरी फसलों का उत्पादन ही बंद कर दिया और गेहूं उगाने लगे। जब दूसरे अनाज की कमी होने लगी तो फिर सरकार ने धान, दाल, तिलहन, सोयाबीन, कपास और कुछ दूसरी चीज़ों का भी एमएसपी तय कर दिया, ताकि देश में किसी भी अनाज की कमी न हो। फिलहाल सरकार की ओर से 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। खरीफ की फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाइजर सीड या राम तिल शामिल हैं। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम और तोरिया शामिल हैं। इसके अलावा गरी या कोपरा, नारियल, जूट और गन्ने की भी एमएसपी सरकार की ओर से तय की जाती है। देश में एक आयोग है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये आता है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी इसी आयोग की है, यानी कि किसी भी फसल की सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, यह तय करने की जिम्मेदारी इसी आयोग की है। अब आयोग इसे तय कैसे करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए आयोग कुछ आंकड़े इकट्ठे करता है। उदाहरण के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलों की प्रति हेक्टेयर लागत, खेती का कुल खर्च, एक साल में संभावित बदलाव, प्रति क्विंटल अनाज उगाने की कुल लागत, किसान को अनाज बेचने पर मिला पैसा और चीजें खरीदने पर हुआ खर्च, एफसीआई और नफेड की स्टोरेज क्षमता, दुनिया के बाजार में उस अनाज की मांग, उपलब्धता और कीमत, अनाज के भंडारण पर खर्च,
उसे लाने और ले जाने पर खर्च के साथ ही मंडी टैक्स का खर्च, ये सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों, किसान नेताओं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ ही केंद्रीय मंत्रालयों के विभागों जैसे कि FCI, नफेड, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और व्यापारियों के संगठनों से बातचीत की जाती है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि अगले 1 साल के दौरान इन कीमतों में कितना बदलाव संभव है। उसके आधार पर आंकड़ों को आयोग प्रोसेस करता है और फिर उसका औसत निकालकर एक कीमत तय करता है। इस कीमत को अप्रूवल के लिए केंद्र सरकार की आर्थिक मामलों की कमेटी को भेजा जाता है। कमेटी फिर कृषि मंत्रालय से राय लेती है और तब फाइनल आंकड़े सामने आते हैं, जिसके बारे में या तो कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर सरकार के प्रवक्ता ऐलान करते हैं और आंकड़ों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। लेकिन इसमें एक और पेच है जिसके बारे में सरकार बात ही नहीं करती। वो पेच क्या है, उसे समझने के लिए स्वामीनाथन कमेटी की MSP को लेकर की गई सिफारिशों को देखना चाहिए। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश कहती है कि खेती में लागत 3 स्तर पर होती है। पहला है A2, मतलब कि एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। इसमें बीज, खाद, दवाइयाँ, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई को जोड़ा जाता है। FL का मतलब है फैमिली लेबर, यानी कि किसान के परिवार के जो लोग खेत में काम करते हैं उनकी मेहनत की अनुमानित लागत। और तीसरा है C2, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। इसमें A2 और FL को जोड़ा जाता है। साथ ही जमीन का किराया और खेती के लिए लिए गए पैसे पर लगने वाले ब्याज को भी जोड़ा जाता है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश कहती है कि MSP C2 + C2 का 50% होना चाहिए और सरकार कहती है कि उसने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू कर दिया है। अब सच्चाई क्या है, इसे सरकार के आंकड़ों से ही समझ लेते हैं। CACP की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 के लिए गेहूं की MSP है 2015 रुपए। वेबसाइट कहती है कि 2021-22 के लिए A2 + FL है 1008 रुपए, C2 है 1518 रुपए। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक किसान को चाहिए C2 + C2 का 50%। अब उसे देखिए जो सरकार खुद ही बता रही है। C2 है 1518 रुपए, इसका 50% होगा 759 रुपए। यानी कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किसान को अब भी मिलना चाहिए 1518 रुपए + 759 रुपए, यानी कि कुल मिलाकर 2277 रुपए, जबकि सरकार दे रही है 2015 रुपए। यानी कि अब भी अगर कोई किसान गेहूं को MSP पर बेच भी लेता है तो उसे 262 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान ही हो रहा है। सरकार बार बार दावा करती है कि किसानों को उनकी फसलों की लागत पर 1.5 गुना मुनाफा मिल रहा है। सरकार खुद बता रही है कि गेहूं की कुल लागत 1518 रुपए है, जिसमें बीज, खाद, दवाइयाँ, मजदूरी, ईंधन, सिंचाई के साथ किसान के परिवार के जो लोग खेत में काम करते हैं उनकी मेहनत की अनुमानित लागत और ज़मीन के किराए के साथ ही खेती के लिए गए पैसे पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया गया है। अब अगर किसान को लागत का 1.5 गुना मिल रहा होता तो सरकार गेहूं की MSP कम से कम 2277 रुपए तो रखती ही, लेकिन वो महज 2015 रुपए ही है। और रही बात इस वक्त MSP पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसानों के प्रदर्शन की, तो उनकी इकलौती मांग ये है कि MSP की गारंटी का कानून बन जाए। किसान कभी ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी पूरी फसलों की खरीद सिर्फ और सिर्फ सरकार करे। उनकी मांग ये है कि खरीद सरकार करे, कोई कारोबारी करे या फिर आम आदमी। अगर गेहूं का MSP 2015 ही तय है तो उस कीमत से कम पर गेहूं की खरीद न हो। और हकीकत यह है कि अब भी पूरे देश में महज 6% ही किसान ऐसे हैं जो अपनी फसलों को MSP पर बेच पाते हैं। बाकी के किसान औने पौने दामों पर अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर हैं। अभी का जो आंदोलन चल रहा है वो किसानों की इसी मजबूरी को खत्म करने के लिए है, ताकि उनकी फसलों को ठीक ठीक दाम मिल सके। बाकी तो बहस लंबी है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए। ऐसे में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल कहां तक जायज है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए अनकट।